औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, चौथे बाब का आज आखिरी सेशन आपके साथ हदीस और सुन्नत के हवाले से। हदीस के लुग़वी मानी खबर या बातचीत के हैं। शरीयत इस्लामी की दो मीनिंग मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जैसे ही हम किसी बात को स्टार्ट करते हैं या लेते हैं स्टार्ट किसी का, तो उसमें दो मीनिंग सबसे पहले बताए जाते हैं। नंबर 1 लुग़वी और नंबर 2 इस्तिलाही। और ये मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लुग़वी किसे कहते हैं और इस्तिलाही किसे कहते हैं। तो यहाँ भी लुग़वी माने खबर या बातचीत और शरीयत इस्लामी की रूह से या इस्तिलाही मानी हदीस उस खबर का नाम है जिसके जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कौल, फ़ेल या तकरीर मालूम हो। ठीक है। हदीस की 3 इक़साम हैं। कौली, फ़ेली और तकरीरी। हदीस की अब हदीस कौली नंबर 1, हदीस कौली जिसमें नबी करीम ने किसी बात के करने या न करने के बारे में कुछ बताया हो, वो कौली है, यानी कि इकरार किया हो ज़बान से। नंबर 2 हदीस फ़ेली जिसमें रावी है, जो रवायत करने वाले हैं, भाई जैसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, ये रावी हैं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, ऐसे फरमाया, तो ये रावी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार करदा कोई अमल और तरीका बयान किया हो कि नबी करीम यूं करते थे, यूं चलते थे, यूं बैठते थे, यूं खाते थे, यूं कहते थे, ये इसको कहते हैं फ़ेली। और तीसरी और आखिरी हदीस तकरीरी। इससे मुराद जिनमें ऐसे उमूर, ऐसे कामों का तज़किरा मिले, जिक्र मिले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान हुए हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खामोशी इख्तियार फरमाई हो। यानी कि ये भी नहीं कहा कि आप इसे इख्तियार करो और ये भी नहीं कहा आप इसे इख्तियार न करो, यानी कि कोई ऐसी बात उस हदीस में नहीं थी मना करने वाली कि आप उसे मना करते या आपसे जोर देकर कहते थे आप इसको याद करो, यानी आपने खामोशी इख्तियार की, ये तकरीरी है। इसलिए अगर इस मामले में कोई बात काबिल वज़ाहत होती या मना करने वाली होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में जरूर कुछ न कुछ फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमूर पर खामोश रहना उसकी तस्दीक के मुतरादिफ है। ठीक है जी, ये 3 हदीस हैं और तीनों की तारीख इसमें लिखी हुई है, नोट्स में भी आपको मिल जाएगी। अब आगे जी सुन्नत। जैसे सुन्नत का लफ्ज हमारे ज़हन में आता है, फौरन नबी करीम के फरमुदात के बारे में हमारे ज़हन में नक्शा तैयार हो जाता है कि सुन्नत हम उसे कहते हैं। लेकिन आगे देखें क्या कहते हैं। सुन्नत के लफ्जी या लुग़वी माने तरीके और रास्ते के हैं, हाँ अच्छा हो या बुरा हो। बात समझ आइए। सुन्नत आपकी भी सुन्नत हो सकती है, मेरी भी सुन्नत हो सकती है, एक थर्ड पर्सन है उसकी भी सुन्नत हो सकती है। यानी कि कोई काम उसने अच्छा किया है या बुरा किया है वो उसकी सुन्नत है। लेकिन हमारे ज़हन में क्या है कि सुन्नत उसे कहते हैं जो नबी करीम, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो इस्तिलाही मीनिंग में आ जाता है, शरीयत के लिहाज से आ जाता है। अब ये था कि लुग़वी या लफ्जी मीनिंग, यानी कि वो तरीका या रास्ता जो अच्छा भी हो या बुरा भी हो, सुन्नत कहलाता है। बात समझ आ गई। अब इस्तिलाह शरीयत में अब आइए बात, नबी करीम के इख्तियार करदा और हिदायत करदा तरीके के हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इख्तियार किया तो इन दोनों को मिलाकर हम सुन्नत के मीनिंग में लाते हैं। जमहूर मुहद्दिसीन यानी कि वो लोग जो अहादीस लिखते हैं वो क्या कहते हैं जी, नबी करीम के जुमला अक़वाल कौल की जमा, अफ़ाल फ़ेल की जमा, तकरीरात तकरीर की जमा, बयान मुंह से जो अल्फाज निकाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जलीला शान वाले आला ऊंचे मगाजी यानी कि वो बड़े के लिए भी आता है, बुजुर्ग के लिए भी आता है, गाजियों के औसाफ के लिए भी आता है, और वो जंगी खूबियां या लड़ाइयां जिनमें नबी करीम खुद मौजूद थे, ये 3 मीनिंग में आते हैं। हत्ता के बेशक से कबल के अमाल भी सुन्नत के ज़मन में आते हैं। ये है जी सुन्नत, अल्लाह ताला की अपनी सुन्नत, नबी करीम की अपनी सुन्नत, आप लोगों की अपनी सुन्नत, मेरी अपनी सुन्नत, हर किसी की अपनी सुन्नत। लेकिन अब शरीयत के लिहाज से जो सुन्नत हमारे ज़हन में, आपके ज़हन में आ रही है, वो बिल्कुल ठीक है, अपने आप उसके मुताबिक हमें डालना चाहिए। अब अगला टॉपिक आ गया जी, हदीस या सुन्नत की शरई हैसियत। शरीयत क्या कहती है इस सिलसिले में, सुन्नत के बारे में और हदीस के बारे में। शरीयत इस्लामी के 4 बुनियादी माखज़ हैं। शरीयत इस्लामी के बुनियादी माखज़ कौन कौन से जी? नंबर 1 कुरान, नंबर 2 सुन्नत, नंबर 3 क़ियास और नंबर 4 इजमा। ये 4 बुनियादी माखज़ हैं जी इस्लामी शरीयत के हदीस के हवाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजमा और क़ियास के बारे में, इनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को दूसरा बुनियादी मकाम हासिल है। सबसे पहले जी किताबुल्लाह, सबसे पहले कुरान, उसके बाद है सुन्नत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार करता और हिदायत करता तरीके। हदीस वही की वो किस्म है जो अल्लाह ताला ने अल्फाज और इबारात के बगैर नबी करीम के कल्ब मुबारक पर नाज़िल फरमाई हो। अब जैसे मैंने वही की आपको इकसाम बताई है, वही की इकसाम कौन सी थी? नंबर 1 मतलूब या जल्दी, नंबर 2 गैर मतलूब या खफी, ये 2। अब वही क्या है, यानी कि हदीस जो है वो वही की किस्म है। एक तो ये आ गई, ये तो असल वाली है जिसकी तिलावत की जाए, ठीक है जी ये, और जिसकी तिलावत न की जाए, ये नहीं हदीस। अल्लाह ताला ने नबी करीम के कल्ब मुबारक पर उनको बता दिया कि ये काम ऐसे, ये काम ऐसे, और नबी करीम ने अपनी जात का रिकमेंडेशन और उसके बाद अपनी उम्मत को आकर बताया, ये हदीस है। इस अमल पर सब मुसलमानों का इजमा कहते हैं जी, जमा होने को, इकट्ठा होने को। जैसे मैं किसी बात के बारे में आप लोगों से राय लूं कि भाई ये वाली बात यूं है, कौन कौन इजमा करता है? आप सब के सर लब्बैक, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, ये है इजमा, जमा होना। और नबी करीम की पैरवी वाजिब और खिलाफ वर्जी हराम है। पैरवी वाजिब है, फर्ज के बाद दूसरा दर्जा है वाजिब का, पहले भी बता चुका हूं आपको। इस सिलसिले में बेशुमार नसूस और आयात वाले नसूस, नस की जमा, सीन वाली नहीं स्वाद वाली, और नस भी पुरानी आयत को कहते हैं।
यहाँ इंतजार के गरज से चंद मिसालें पेश की जाती हैं। कौन सी? नंबर 1, वमा अताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, सूरह हश्र आयत नंबर 7। और हमारे रसूल तुम्हें जो कुछ दें वो ले लो और जिससे मना करें उससे बाज आ जाओ, वो काम ना करो। इस आयत में नबी करीम को जुमला अहकाम और हिदायत को कबूल करने और मुनियात से रुक जाने का हुक्म दिया गया है। यानी कि जो नबी करीम ने कहा ठीक आप करो और जिससे कहा बाज आ जाओ, रुक जाओ, मना कर दिया, रुक जाना चाहिए उसे। गोया नबी करीम के जुमला अहकाम एन रज़ा इलाही के मुतरादिफ हैं। कुरान कहते हैं जिसने नबी की इताअत की गोया उसने मेरी इताअत की। अल्लाह ताला अपनी तरफ कहते हैं वो मैं युति रसूल फकद अता, जिसने रसूल की इताअत की उसने गोया अल्लाह की इताअत की। तो कितनी बड़ी बात है कि नबी जो कुछ कहते हैं वो अपने नफ्स से कुछ नहीं कहता। पेज नंबर 125 पे आ जाएगा, वो भी आपको बता दूं। और सूरह निसा आयत नंबर 6 में एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद करते हैं, अभी जो आपके साथ शेयर किए, मैं युति रसूल फकद अता, जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। नबी अपनी जात से कुछ नहीं कहता, जो कुछ भी कहता है वो अल्लाह के फरमाने से कहता है। इसकी वजह यह है कि पैगंबर हर किस्म की लफ्ज़ और खता से मासूम होता है। ये पैगंबर की खुसूसियात में आपको बताया था, मासूमियत। ठीक है, तशरीह उमूर में पैगंबर का तशरीह शरीयत के माने जाने वाले काम जो शरीयत के मुताबिक चलने के काबिल हो वो तशरीह उमूर है। हर कौल, अमल और इशारा मिन जानिब अल्लाह होता है, अपनी तरफ से। मैंने पहले भी कहा। और नीचे सूरह नजम आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहेंगे, इसमें उसकी जाती ख्वाहिश या वसवसे का इस्तेमाल नहीं होता और उसे पूरी तरह ताईद रब्बानी और तस्दीक इलाही हासिल होती है। अल्लाह ताला कैसे कहते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, सूरह नजम आयत नंबर 3। वो यानी कि हमारा रसूल, हमारा नबी, हमारा बंदा अपनी मर्जी और ख्वाहिश से कुछ भी नहीं कहता, वो सिर्फ वही कहता है जो उस पर वही की जाती है। तो फिर बात वही ना कि जो कुछ वो हमें करने का कहते हैं इसका मतलब वो अल्लाह ताला ने कहा है। हदीस शरीयत का दूसरा माखज़ और कुरान मजीद की तफसीर और अमली ताबीर है। ये आगे जी सुन्नत, ये हदीस, ये दूसरा है। पहला कुरान, दूसरा हदीस या सुन्नत, तीसरा है इज्मा, जमा होना है, इकट्ठा होना किसी चीज पर, और चौथा और आखिरी है कयास, यानी कि जब आपको, यानी कि पहला कुरान है, अगर किसी मसले में आप फंस गए कुरान से आप रास्ता ढूंढो। कुरान में अगर उसका कोई वाज़ेह सबूत या बयान नहीं मिलता तो फिर आपने हदीस कंसर्न करनी है। सही है जी, हदीस से भी नहीं मिलता तो फिर आपने इज्मा करना है, जमा होना है, सारे लोग मुत्तफिक हो जाएंगे, बात ठीक है जी। ये तीसरा माखज़ हो गया। और चौथा और आखिरी कौन सा बताया कि जब कुरान में, हदीस में और इज्मा में भी तो फिर आपने कयास करना है, अपना ज़हन लड़ाना है कि ये बात कौन सी ठीक हो सकती है, जिस पर आपका दिल मुतमईन हो, वो कयास करें। ठीक है जी। पैगंबर का काम फकत आयात कुरानिया का सुनाकर याद करा देना ही नहीं था, बल्कि पैगंबर के फराइज़ मंसिब में भी शामिल है कि वो आयात इलाहिया की मौका महल के मुताबिक तौज़ीह और तशरीह करे। अब टीचर है, किताब पकड़े और रीडिंग करके चला जाए, ये तो ना होने पाए। टीचर का काम है कि वो जितना चैप्टर है उसको खंगाले, उसकी एक्सप्लेनेशन करे और जो जो काबिल वज़ाहत बातें हैं उनकी वज़ाहत करे, उनकी तौज़ीह करे, उनकी तशरीह करे, ताकि बच्चों को अच्छी तरह समझ आ जाए। एग्जैक्टली सही। और मुख्तलिफ इस्तेदाद के लोगों को उनकी ज़हनी और इल्मी सतह के मुताबिक उनके असरार और रमूज़ से आगाह करे। जिस तरह टीचर, सारी क्लास के बच्चे एक जैसे तो नहीं है नहीं, कुछ बहुत अरफा वाला बोरन टीचर की बात को कैच कर लेते हैं, कुछ उससे निचले दर्जे वाले हैं और कुछ बिल्कुल थर्ड वाले हैं, गब्बी टाइप। तो यहाँ भी बताया गया है मुख्तलिफ इस्तेदाद के लोगों को उनकी ज़हनी और इल्मी सतह के मुताबिक
उनके असरार और रमूज से आगाह करें। फिर उनको उनके मुताबिक अमल की तरबियत दे और उनके असरार पर चलने के लिए खुद अमली नमूने दिखाए। पहले खुद अमल करे और उसके बाद कहे जी आपने ये काम करना है, ताकि वो काम में लाने के सिलसिले में अफराद और तफरीद में न पड़ जाएं, शश और पानी में न पड़ जाएं। क्या होगा? होगा नहीं होगा, ठीक है गलत है, कैसे है, ये है वो ना, जो बात कह दी सोच पर आपने मन माना अमल करना है। नीज उनके नफूस का इस तरह तज़किया करे, नफूस नफ्स की जमा, इस तरह उनको पाक करे कि एतबार शरीयत उनकी फितरत सानिया बन जाए, फितरत सानिया लाजमी जुज बन जाए, लाजमी ऐसा बन जाए। तो जो आदमी नमाजी बन जाता है फिर उसे बेचैनी महसूस होती है जब नमाज का टाइम हो, जब पुकारने वाला पुकारता है हय्या अलल फलाह, पहले आता है हय्या अलस सलाह, फलाह का जिक्र जैसे अपने सारे काम धंधे छोड़ के मस्जिद का रुख करता है तो अल्लाह ताला इतने खुश होकर कहते हैं फरिश्तों से, देखा कौन था इसको मेरी तरफ लेकर आने वाला? कोई बंदूक लेकर गया, तलवार लेकर गया, जबरदस्ती पकड़ के लाया? नहीं, इसके दिल में मेरी मोहब्बत है, चाहत है। कैसे दौड़ता हुआ आ रहा है, तो मैं इसको इसका अजर न दूं, फिर नामुमकिन है। और इसके हिदायत याफ्ता शागिर्द खुद दूसरों के लिए हिदायत के सितारे बन जाए। नबी करीम के लिए फराज का तज़किरा मुनज़्ज़ल आयत में किया गया है। कौन सा है? सूरह जुमा आयत नंबर 2। अल्लाह ताला कहते हैं वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह वही है जिसने अनपढ़ लोगों में उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर अल्लाह की आयतें पढ़ता है और उनके नफ्सों को संवारता है, उनका तज़किया करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, अगरचे वो इससे पहले शरीक गुमराही में थे, उनको पता ही नहीं था अंधेरा क्या है और रोशनी क्या है। अंधेरे गुमराही के अंधेरों में भटके हुए थे, आप आए और आपने उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ गामजन दिया। कुरान करीम में बहुत से उमूर, कौन से जी मसले ने बता, हलाल और हराम मामला एक दूसरे के साथ जो ऑनलाइन डीलिंग करते हैं वगैरह, मुजमिल उसूल और कवायद बता दिए गए हैं। मुजमिल सीधा सीधा, खास खास, और उनकी तफसील और तौज़ीह का काम पैगंबर के जिम्मे डाल दिया। जिस तरह आप शरह इस्तेमाल करते हो, मैथ की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, तो उसमें तो चीजें सीधे हैं ना जी, और ये टीचर के लिए होता है ताकि टीचर इससे गाइडलाइन दे, आपके लिए नहीं है। और आप लेकर बस्ते में डाल के बैठ जाते हो और इसकी एक्सप्लेनेशन का काम टीचर के जिम्मे होता है। अब फॉर एग्जांपल कोई डेटा है, कोई थ्योरम है, उन्होंने उसको डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। टीचर बोर्ड पर आपको बताएगा कि a प्लस माइनस का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसको जब आप खोलेंगे आप उससे बेहतर जानते हैं। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह नहल आयत नंबर 44 में, वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला अलैहिम, हमने आप पर कुरान नाज़िल किया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए इस चीज की वजाहत करें जो उनकी तरफ नाज़िल की गई। ये बात अल्लाह ताला भी कह सकते थे, जिब्रील अमीन से कहते हैं ये मेरी किताब है जी, ये ले जाकर फलां पहाड़ी पर रख दें और अनाउंसमेंट करा दें कि आकर यहां से ले जाओ। लेकिन एक्सप्लेनेशन, कोई चीज काबिल वजाहत है, कहां से पूछते, किससे पूछते, मखमसा तो है। इस तरह बात पढ़े जराइम और हुदूद के बारे में जो कुरान करीम ने सजाएं बतला दी, ताहम बकिया जराइम की ताज़ीरात, सजा या ताज़ीर एक ही है, सेम सिनोनिम्स या मुतरादिफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुजू करने का हुक्म दिया, कैसे? फन्तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर तुम्हारा किसी मामले आपस में तनाज़ा हो, झगड़ा हो, ऊंच नीच हो, तो नबी करीम की तरफ रुजू कर दिया करो, वो आपको बेहतर रहनुमाई प्रोवाइड करेंगे। इस तरह मुख्तलिफ मतनाज़ा उमूर में नबी करीम को काजी और हकम बनाने, काजी जज, हकम सरपंच, फैसला करने वाले,
और उनका फैसला दिलो जान से तस्लीम करने को ईमान का बुनियादी जुज़ करार दिया। कैसे? सूरह निसा नंबर 65 में अल्लाह कहते हैं फला रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अंफुसिहिम हरजन मिम्मा कज़यता व युसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अज़ीम। तेरे रब की कसम ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने झगड़ों में, अपने तनाज़ात में आप वसल्लम को हकम और फैसला कुनिंदा न बनाएं, और फिर जो फैसला आप फरमा दें उसके बारे में अपने दिलों में कोई तंगी महसूस न करें और उसके आगे सारे तस्लीम हम कर दें, फिर तो ये ईमान वाले हैं, अदरवाइज ये ईमान से खारिज हैं। भले ऊपर से ला इलाहा करें, ला इलाहा ऊपर से, ला इलाहा अंदरों काली बला। जी बिल्कुल ऐसे ही। खुलासा ये है कि हदीस नबविया शरीयत के बुनियादी माखज़ और कुरान मजीद की तफसीर और तशरीह की हैसियत रखती है। इसके बगैर कुरान मजीद और अहकाम इलाही की तफसीर नामुमकिन है। इसलिए हदीस पर अमल वाजिब और मुवज्जब फलाह-ए-दारैन है और उसका इनकार कुफ्र के मुतरादिफ है। ठीक, अब आ गया जी तदवीन हदीस। ये लास्ट वाला ज़हूर इस्लाम का किताबत और लिखने पढ़ने का रिवाज अरबों में ना होने के बराबर था। गिने चुने अफराद किताबत से वाकिफ थे, जिनमें से इस्लाम कबूल करने वाले हज़रात से कुरान मजीद की वक्तन फवक्तन आयात की किताबत की खिदमत दी जाती थी, जबकि नबी करीम के सिलसिले में आमतौर पर जुबानी रवायत और रुकूअत हाफ़िज़ा को इस्तेमाल में लाया। वो लोग हाफ़िज़े के लिहाज से बड़े तेज थे, अल्लाह ताला ने कमाल का हाफ़िज़ा उनको दिया, इसलिए लिखने पढ़ने का रिवाज उनमें था। जब हम ज़ख़ीरे हदीस पर नज़र डालते हैं तो हमें दो किस्म की हदीस मिलती हैं। यहाँ तो हमने बताया 3, लेकिन यहाँ एक और सेंस से कहा है। एक वो जिनमें नबी करीम ने किताबत हदीस से मना कर दिया था, ये दूसरी किस्म आ गई, ये वाली किस्म नहीं बताई है। ठीक है, यानी एक में आपने कहा था लिखना कुछ नहीं है जी, कुरान से हट के अगर किसी ने कुछ लिखा है उसको मिटा दे ये, और एक मर्तबा आपने उनको लिखने का भी कहा, ये दूसरी किस्म आ गई। कब? कि उस वक्त कुरान नया नाज़िल हुआ था, तो आपको खदशा था कि ये हदीस के अल्फाज भी और कुरान के अल्फाज आपस में गड़ मिक्स ना हो जाए। बात समझ आ रही है? और जब देखा कि आप लोगों का उबूर कुरान पर कॉम्पिटेंट हो गया, तो आपने कहा आप अपने पास जो मैं कहता हूं वो लिख दिया करो और उसको आगे बयान कर दिया। इसके असल में चलिए शुरू में हदीस के सिलसिले में किताबत से मुमानियात के हुक्म की मसाले और हिकमतें में क्या थी, कौन सी हिकमतें थी? पहली वजह ये थी कि किताबत का फन आमना था, नंबर 1। इसलिए हदीस हिफ्ज़ पर जोर दिया गया ताकि ज्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सकें और इसकी कुव्वत हाफ़िज़ा भी ज़्यादा होने के बजाय मज़ीद तरक्की करे। दूसरा मकसद ये था कुरान मजीद की तरफ तवज्जो ज्यादा रहे ताकि ये दिलों में घर कर जाए, रासिख़ हो जाए, पक्का हो जाए। और कुरान मजीद के साथ हदीस यकजा लिखने के लिए इसमें मुमानियात की गई कि कुरान और हदीस के अल्फाज आपस में खलत मलत ना हो जाएं, गड़ मिक्स ना हो जाएं, मिक्स अप ना हो जाएं। चूंकि सामान्य किताबत ज्यादा तरक्की याफ्ता न था और दायरा किताबत चंद अफराद तक महदूद था, इसलिए कुरान और हदीस के अल्फाज के इल्तिबास का खदशा हो सकता था। इल्तिबास कहते हैं जी हम शक्ल होना, मिसल। क्यों? कुरान और हदीस के अल्फाज सेम है। आज़म ने फरमाया कुरान के सिवा मुझसे सुनकर कुछ ना लिखो, जिसने कुरान के सिवा कोई चीज मुझसे लिखी हो उसे मिटा दे। ये सही मुस्लिम रवायत करने वाले जी अबू सईद खजरी रज़ी अल्लाह अन्हु। जब हालात बेहतर हो गए तो आप ने किताबत हदीस की इजाजत दे दी, यानी कि जब लोगों का कुरान पर उबूर हो गया, कंट्रोल हो गया और हुजूर को ये यकीन हो गया कि अब बात गड़बड़ नहीं होगी, तो आपने कहा जी आप इसी करो, जिसकी मुतअद्दिद मिसालें मौजूद है। मसलन हज़रत अबू हुरैरा शुरू में हिफ्ज़ हदीस के कायल थे, मगर बाद में उन्होंने अपनी तमाम मरवी की जमा तहरीरी तौर पर महफूज कर लिया। जब किसी किस्म का शक व शुबा पैदा होता तो उस मजबूर से उसकी तस्दीक करते। उमर बिन उमय्या का बयान है, हज़रत अबू हुरैरा के सामने एक हदीस पर गुफ्तगू हुई तो मेरा हाथ पकड़कर गाड़ ले गए और कहा देखो मेरे पास ये लिखी हुई है, लिखना शुरू कर दिया। बहुत से सहाबा किराम के ज़ाती मजमूआ हदीस के अलावा नबी करीम के बहुत से मुआहिदात जो उन्होंने अपने हाथ से तहरीर करवाए, सुलहनामे, अहकामात और खुतूत वगैरह भी ज़ब्त तहरीर में लाए गए। मसलन सुलह
किया था। अबू शाह यमनी की दरखास्त को उन्होंने लिखवा दिया। यमन का जो शाह था अबू शाह यमनी, उसने दरखास्त की थी कि यह खुतबा मुझे लिखकर दे दीजिए। आगे में यमन उमर बिन हज़ाम को तकर्री के वक्त एक तहरीर दिखाई जिसमें फराइज, सदकात, तलाक, सलात वगैरह के मुतालिक जरूरी अहकाम थे। ये नबी करीम ने अपनी जात मुबारक में अपनी जिंदगी में ये करके दे दिए थे। अब आगे ये पहला दौर, अहले सहाबा के बाद ताबीन का दौर शुरू होता है। एक आ गया जी सहाबी, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा। ठीक है जी, ये आ गया सहाबी। और सहाबी के बाद दूसरा दर्जा आता है ताबी का। और ताबी किसे कहते हैं? ताबी उसे कहते हैं कि जिसने ईमान की हालत में सहाबी को देखा। और तीसरा दर्जा आता है तबा ताबी। और उसी भी एक एग्जांपल है कि जिसने ईमान की हालत में ताबी को देखा। तो ये तीन दर्जे आ गए, पहला दर्जा सहाबी का, दूसरा ताबी का और तीसरा तबा ताबी का। ठीक है जी, ये तीन बातें। अब इसमें तीन अदवार आते हैं। कितने आते हैं जी? तीन अदवार आते हैं। और तीन अदवार इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको